नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। नए लेक्चर में आपके लिए लाया हूँ रिकर्सिव बाइनरी सर्च। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सिंपल एक बाइनरी सर्च कैसे लिखना है प्रोग्राम। इसमें मैं ये स्पेशल लेक्चर, ये प्रेजेंटेशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिकर्सिव बाइनरी सर्च के ऊपर है। ये शायद आपको किसी कोर्स में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ AKTU डिजिटल एजुकेशन में देखने को मिलेगा। और मेरा आपके लिए पूरा एफर्ट है कि आपके तक मैं इस तरह से कंटेंट लाता रहूं। सो रिकर्सिव बाइनरी सर्च की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिकर्सिव बाइनरी सर्च है क्या। भाई हमने रिकर्जन का कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा ही था जस्ट, राइट। तो रिकर्जन क्या है हमारा? इट मीन्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग डाउन, मतलब जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे समस्या है, उनको सॉल्व करना है, उसको सॉल्यूशन निकालना, उसका आंसर बताना है। कैसे करेंगे उसका हम? बाय ब्रेकिंग डाउन, उसको तोड़ना है अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, राइट, इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स एंड देन सॉल्विंग इट स्टेप बाय स्टेप। क्या आपको ये डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं लग रही? क्या आपको डिवाइड एंड कॉन्कर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा कि भाई एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में आप डिवाइड कर दीजिए, उन छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा बजाय एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बाइनरी सर्च जो हमारा है वो क्या मतलब है कि भाई फाइंड एन आइटम या एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इनटू 2 हाफ्स। जो सर्च इंटरवल है मेरा इतना बड़ा, उसको आधे आधे में डिवाइड करते जाओ और एलिमेंट फाइंड करते जाओ। जो भी एलिमेंट हमें ढूंढना है उसको उसकी खोज में लगे रहो। जो रिकर्सिव बाइनरी सर्च है मींस टू सब डिवाइड द एंटायर बाइनरी सर्च प्रोसेस टू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। सीधी सी बात है, हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं सिंपल एक फंक्शन के द्वारा। अब हम रिकर्शन के द्वारा करेंगे। एक ही फंक्शन बनेगा, उस फंक्शन को बार बार कॉल किया जाएगा और एरे डिवाइड करते जाएंगे हम। तो इस बड़ी स्टेटमेंट को और आसान शब्दों में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि सिंपली पुट, इसको और आसानी शब्दों में अगर हम कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो मेरा रिकर्सिव सॉल्यूशन है, रिकर्सिव सॉल्यूशन है बाइनरी सर्च का, वो नोन एज रिकर्सिव बाइनरी सर्च, राइट। ये क्या बात आपको समझ में आ गई है? इस पे थोड़ी देर एक बार अभी वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ना शुरू कर दो। मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा ये, राइट। अब आई थिंक दिख गया होगा। हाँ, बढ़े आगे, वेरी गुड, ओके। तो अब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी रिकर्सिव बाइनरी सर्च की जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिनके ऊपर काम होना चाहिए। पहला कि हर एक रिकर्सिव सॉल्यूशन का बेस केस, मैंने आपको बताया था रिकर्शन के अंदर बेस केस या बेस कंडीशन ये जरूर होनी चाहिए। और एक रिकर्सिव सॉल्यूशन होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, मस्ट हैव अ रिकर्सिव केस। एक रिकर्सिव सॉल्यूशन का रिकर्सिव केस हमेशा होना चाहिए, तभी तो रिकर्सिव शब्द जुड़ेगा। और जो रिकर्सिव सॉल्यूशन है वो हमेशा प्रोग्रेस करना चाहिए टूवर्ड्स द बेस केस या बेस कंडीशन तक प्रोग्रेस करना चाहिए। तो भाई पहली बात, 3 कंडीशन है। पहली, बेस कंडीशन होना अनिवार्य है। दूसरी, रिकर्सिव केस हमेशा होना चाहिए इसके अंदर, राइट। और तीसरी यहां पर हमारी बात आती है कि ये प्रोग्रेस करना जरूरी है। ये नहीं कि शुरुआत तो हमने कर ली, बेस कंडीशन ये रही, बढ़ रहे नहीं आगे। तो अगर ऐसा है तो फिर हमारा रिकर्सिव बाइनरी सर्च नहीं होगा, या कोई रिकर्सिव कोई भी एल्गोरिथम जो हम काम कर रहे हैं या जितने रिकर्सिव सोल्यूशंस हैं वो काम कर रहे हैं। तो इन 3 कंडीशन के ऊपर रिकर्सिव सोल्यूशन की प्रॉपर्टी बैठती है। तो बेस केस है क्या? इस बेस कंडीशन को हमने पिछली बार एग्जांपल्स के तौर पे समझा था, पिछले लेक्चर्स में समझा था, लेकिन इसको और हम अच्छे से डीप में जाके करते हैं क्योंकि मैं आपको बताया ये लेक्चर डेडिकेटेड है प्योरली ऑन रिकर्सिव बाइनरी सर्च। तो भाई हम और डीप में जाएंगे इसके अंदर। अब इसके कहते हैं कि रिसर्च पे रिसर्च होगी इसके अच्छे से, राइट। तो बेस केस क्या है, बेस कंडीशन क्या है? बेस कंडीशन क्या है? इट्स अ फाइनल केस, ये आखिरी कंडीशन है, आखिरी केस है जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉलेस्ट सब डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। किसी बड़ी और पेचीदा प्रॉब्लम का सबसे छोटा डिवीजन है, सबसे छोटा डिवीजन, राइट।
तो अगर मैं कहूं कि अकॉर्डिंग टू रिकर्जन प्रॉपर्टीज जो अभी हमने डिस्कस की, अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है रिकर्सिव बाइनरी सर्च को, ठीक है, तो हमारे जो एल्गोरिथम है उसके पास एक बेस केस होना अनिवार्य है और एक रिकर्सिव केस होना भी अनिवार्य है। दोनों जरूरी हैं, बेस केस भी और रिकर्सिव केस भी, दोनों जरूरी है। और जो रिकर्सिव केस होगा मेरा, राइट, जो रिकर्सिव केस होगा ये हमेशा प्रोग्रेस करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। किस तरफ? बेस केस की तरफ। नहीं तो या अलग से या अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ तो एल्गोरिथम जो है मेरी कभी भी रुकेगी नहीं, विल नेवर स्टॉप एंड विल रिजल्ट इन एन इन्फाइनाइट लूप। ये हमेशा इन्फाइनाइट लूप में ही तब्दील हो जाएगा और ये तो मैं चाहता ही नहीं, राइट। तो रिकर्जन मेरा रुकना चाहिए, बेस कंडीशन, रिकर्सिव कंडीशन, बेस केस, रिकर्सिव केस, ये दोनों ज़रूरी हैं और मेरा रिकर्सिव केस बेस केस की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर वो घूमता 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 बढ़ेगा और अगर रुका नहीं तो फिर मेरा इन्फाइनाइट लूप हो जाएगा और वैसे मैं होना देना नहीं चाहता। तो अब कैसे देखें इसको अभी थ्योरेटिकल तो काफ़ी हो रहा है, इसका देखते कैसे काम करेगा। जो मेरी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है, राइट, जो मेरी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है वो इम्प्रूव कर रही है क्या? सर्च टाइम को इम्प्रूव कर रही है कि मेरा एक एलिमेंट ढूंढने में जितना समय व्यतीत हो रहा है, जितना वक्त लग रहा है, उसको इम्प्रूव कर रहा है। इम्प्रूव मतलब बढ़ा नहीं रहा, और कम वक्त लगाएगा और जल्दी सॉल्व करेगा, जो कि रिक्वायर्ड है मेरा एक एलिमेंट लोकेट करने में, उस समय को कम करता जाएगा इन अ सॉर्टेड एरे। यूजुअली, आमतौर पर क्या लिखा है? आमतौर पर यूजुअली एक आइटरेटिव अप्रोच ली जाती है, इज फॉलोड। आइटरेटिव अप्रोच का मतलब हो गया लूप्स का, जैसे कि फॉर लूप और वाइल लूप, इस तरह की अप्रोच नॉर्मली ली जाती है एक बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करने में। जैसे कि हमने देखा था, राइट, अगर आपको याद होगा लेक्चर का, तो हमने देखा था, हमने लूप इंप्लीमेंट किया हुआ था, राइट। बट हम उसको इंप्लीमेंट और तरीके से अलग तरीके से कर सकते हैं रिकर्सिवली बाय इंप्लीमेंटिंग इन स्मॉलर वर्जन। हम छोटे छोटे वर्जन लेके चलेंगे, छोटी छोटी बातें होंगी, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंगे, बड़े प्रॉब्लम ना, एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे, उसको हम सॉल्व कर देंगे एंड देन उसको जोड़ के हमारा बड़ा सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे रिकर्सिव बाइनरी सर्च को? हमें क्या निकालना है? हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? टारगेट। हमारा टारगेट मिला कि नहीं मिला? सॉर्टेड ऑर्डर में हमारा टारगेट होना चाहिए। तो मिडिल वैल्यू हमारी एग्जामिन होगी, सेम वही कंडीशन है जो बाइनरी सर्च की नॉर्मल होती है, सेम चीज रिकर्सिव में चलेगी। तो हमारा टारगेट क्या है? किस में ढूंढना है, राइट, किस लिस्ट में, किस एरे में, किस टपल में ढूंढना है, उसकी मिडिल वैल्यू निकाली जाएगी हमारी टू डिटरमाइन इफ इट इज द टारगेट। तो मिडिल वैल्यू हम उसमें उस लिस्ट में से, उस एरे में से, उस टपल में से मिडिल वैल्यू मेरी क्या हुई? टारगेट हुई, क्योंकि उसी को ध्यान में रखना है मुझे। और अगर मिडिल वैल्यू नहीं है, टारगेट नहीं है, तो सीक्वेंस मेरा क्या हो जाएगा? आधे में बट जाएगा, स्प्लिट इन हाफ। फिर देखा जाएगा कि फर्स्ट या सेकेंड हाफ में उसको ढूंढा जाएगा, उसके नुमाइंदगी, उसके एग्जामिनेशन होगा, उसका ढूंढा जाएगा, परखा जाएगा टू फाइंड द टारगेट वैल्यू बाय लुकिंग एट द मिडिल एलिमेंट। अगेन मिडिल एलिमेंट का बहुत ही महत्व है बाइनरी सर्च के केस में। चाहे आप सिंपल बाइनरी सर्च कर रहे हो, चाहे आप रिकर्सिव कर रहे हो, दोनों सूरतों में मिडिल वैल्यू या मिडिल एलिमेंट जो होगा उसकी महत्वता या महत्व बढ़ जाएगा उसका। इंप्लीमेंटेशन देखें क्या कहते हैं, राइट। तो इंप्लीमेंटेशन अगर अपन देखें ध्यान से, बाइनरी अंडरस्कोर सर्च अंडरस्कोर रिकर्सिव, ये नाम की मैंने क्या बना रखा है? क्या बना रखा है? फंक्शन है ना? डेफ से फंक्शन बनता है। फंक्शन का नाम ये हो गया, एक एरे पास कर रहा हूं, एलिमेंट पास कर रहा हूं, स्टार्ट और एंड, ये चार चीजें पास कर रहा हूं मैं इस फंक्शन के अंदर।
मैंने कहा कि भाई अगर मेरा स्टार्ट एंड से बड़ा है, क्या मतलब समझे? अगर मेरा स्टार्ट एंड से बड़ा है, ये तो बात है ना वही, मतलब स्टार्ट मेरा 0 से होना है, एंड क्या होना है। तो अगर ये उल्टा हुआ तो उल्टा तो चल नहीं सकता, स्टार्ट मेरा एंड से बड़ा हो नहीं सकता, राइट। तो अगर ऐसा है तो क्या कर दो, -1 भेज दो कि भाई साहब नहीं हो पाएगा, ये है तो बना ही नहीं मामला। अगर अब एल्स लिखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ मिड की वैल्यू। तो मिड क्या हो गया मेरा, स्टार्ट और एंड दोनों को जोड़कर ये मेरा क्या हुआ, इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, या मैं कह सकता हूं फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन किया 2 से, क्या आएगा, इंटीजर में आंसर आएगा मेरे पास। और अगर एलिमेंट मेरा उस एरे के मध्य में है, उस एरे के मिडल एलिमेंट पे बैठा हुआ, मिडल इंडेक्स पे बैठा हुआ है, तो क्या करें, रिटर्न करो भाई, सीधी सी बात, निकालो, मिल गया तो निकलो आओ। अगर मेरा एलिमेंट, सेम चीज़ हो रही है, देखिए ये रिकर्सिव अभी देखो कैसे काम कर रहा है, अभी तक तो आपका सेम है, राइट, सिंपल बाइनरी सर्च के एकदम सेम है आपका। अब क्या हो गया, एरे के मिड से अगर एलिमेंट छोटा है, तब देखिए क्या कर रहा हूं मैं, रिटर्न कर रहा हूं। क्या रिटर्न कर रहा हूं, बाइनरी अंडरस्कोर सर्च रिकर्सिव, इसी फंक्शन को मैं कॉल करने का प्रयास कर रहा हूं विद एरे, राइट, और एलिमेंट और स्टार्ट और एंड में क्या दूंगा, बताओ क्या दे रहा हूं, मिड -1, है ना। क्या देखा था हमने, एल्गोरिथम देख चुके, बाइनरी सर्च की प्रीवियस लेक्चर में एल्गोरिथम हम देख चुके, तो अब आपको पता लग गया कि अगर लेफ्ट साइड में है तो स्टार्ट से लेकर मिड -1 तक, मिड के -1, स्टार्ट से लेकर मिड से -1 तक, तो मिड से -1 तो मेरा आ गया यहाँ पर, राइट। एंड देन एल्स, अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब एलिमेंट मेरा बड़ा है, किससे, उस मिडल इंडेक्स पे बैठे हुए एलिमेंट से। अगर वो बड़ा है सर्च करने वाला, तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च रिकर्सिव, और एरे पास किया, एलिमेंट पास किया, और अब स्टार्ट क्या बदल जाएगा, मिड +1, मिड +1 टुवर्ड्स एंड, मिड +1 एंड। देखो ध्यान से करो, लेफ्ट साइड होगा तो क्या होगा, स्टार्ट मिड -1 तक, और राइट साइड हुआ तो मिड +1 से लेकर n-1 तक, राइट, मिड +1 से लेकर एंड तक, एंड -1 कह दो या एंड कह दो, बात एक ही है, n-1 मीन्स एंड। क्या ये बात समझ में आ रही है, सिंपल सा फंडा है। दोनों सूरतों में, दोनों केस में कोई भी केस आएगा, लेफ्ट होगा राइट होगा, दोनों में एल्गोरिथम कॉल होगी, फिर से होता जाएगा। तो मेरा अब नंबर ऑफ लाइंस मेरा कम हो गया, अगर मैं स्पेसेस हटा दूं तो मेरा नंबर ऑफ लाइंस मेरा काफ़ी कम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन का प्रोग्राम बन गया। अगर मैं ये इनको भी अगर जोड़ दूँ तो मेरे 2 स्पेसेस या 2 खाली जगह जो छोड़ दिए, तो इसको भी मैं 12 कर सकता हूँ मैक्सिमम। तो मेरे 10 लाइन्स से इफेक्टिव लिखी हुई है, 2 मेरे स्पेसेस हैं, तो मेरे 12 लाइन्स हो गए टोटल। तो पिछले अगर प्रोग्राम से अगर देखा जाए, पिछले लेक्चर अगर आप देखे जाके, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि वो कितना बड़ा प्रोग्राम लग रहा था, राइट। तो प्रोग्राम की लेंथ भी मेरी शॉर्ट होगी। अब बस मुझे क्या करना है, इसमें क्या रहेगा, अब इस फंक्शन को कॉल करना है, एरे देनी है, एलिमेंट देना है, और स्टार्ट और एंड बताना है, बस सीधी सी बात। सो अब सबसे पहले क्या हुआ, अब इसको, इस कोड को हम आराम से देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले पहला चीज क्या है, ये चीज वी एग्जिट, सबसे पहले ये चीज आ रही है, हम एग्जिट कर रहे रिकर्जन को अगर मेरा स्टार्ट एलिमेंट की वैल्यू ज्यादा है दैट द एंड एलिमेंट। सीधी सी बात है, पहला काम हमने ये किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो सिचुएशन हमारी ऐसी है, ये ऐसी अगर तभी होगी जब एलिमेंट मेरा एरे में है, होगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट। और ऐसा कैसे हो रहा है, व्हाट हैपेंस इज दैट हम खत्म कर देते अपना मामला, वी एंड अप विद ओनली
वन एलिमेंट इन द करंट सब एरे। अगर सब एरे में सिर्फ एक एलिमेंट रह गया, अकेला एक एलिमेंट रह गया, इसका मतलब दैट एलिमेंट डजंट मैच विद द वन वी आर लुकिंग फॉर। तो मिड प्लस वन हो जाएगा, अगेन मिड प्लस वन करते करते एंड प्लस वन हो जाएगा। जैसे एंड से बड़ा हो गया स्टार्ट मेरा, तो गड़बड़ शुरू हो गई, इसका मतलब मेरा एलिमेंट मुझे नहीं मिला। ये मतलब समझ में आ गया। तो इस पूरे इसको मैं एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो पहला पार्ट में आपको समझ में आ गया क्या, अगर हमने ऐसा किया तो क्यों किया। ओके, नेक्स्ट। अब इस समय पर जो मेरा स्टार्ट है, राइट, जो मेरा स्टार्ट है वो एक एंड के बराबर आ गया इस समय, राइट। लेंथ ऑफ एरे इक्वल टू 1, राइट। हम इसको कैसे कर सकते हैं वो बताता हूं। इस पॉइंट पे यहां पे हम जब तक यहां तक आ गए, यहां पे हमारा यहां तक आ गया, लेकिन एलिमेंट अगर अभी भी बराबर नहीं हुआ एरे मिड से, तो हम स्प्लिट कर देंगे उसको, राइट, अगेन इन सच अ वे दैट या तो हम डिक्रीज करें एंड माय वन, एंड को या तो पीछे लेकर आए, या स्टार्ट को हम बढ़ाएं एक से, या तो एंड को पीछे लाएं या स्टार्ट को बढ़ा दें, और रिकर्जन एग्जिस्ट करेगा इस कंडीशन पे। अब इस तरीके से हम ये तरीका भी अपना सकते थे, इस तरीके से भी हम कर सकते थे। हम देखते अगर मेरा लेंथ ऑफ एरे 1 हो गया, ये हम चेक कर सकते हैं, ये हमने अभी इसके अंदर नहीं किया है, हम यहाँ पर एक डिटेक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर मेरी लेंथ है एरे की, अगर मेरी वो 1 के बराबर हो जाती है, तो और एलिमेंट अगर मेरा मिड एलिमेंट में मुझे मिल जाता आखिर में, एक रह गया, एक आखिरी रह गया, और वो आखिरी वो मिड एलिमेंट ही है, वो मेरा एलिमेंट मिल जाता है जो मैं सर्च कर रहा हूँ, तो चलो कर दो, नहीं तो -1 कर दो। तो यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर -1 की एक और कंडीशन आ सकती है मेरी, इस ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इकट्ठा आ सकता है, और मेरा यहाँ पर ये बात मैं कह सकता हूँ। देखिए ये एरे में यहाँ लिख रहा हूँ मेंशन, ये देखिए ये चीज़। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे भी ऐसे मेंशन एक इफ स्टेटमेंट और लगा सकता हूँ, और लेंथ अगर एरे इक्वल टू 1 है तो मेरा ये भी पॉसिबल है। क्या कहते हैं उस बात को, ये कर सकते हो अच्छे से, बिल्कुल कर सकते हो आप। इस लेक्चर में अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे, आप एक प्रोग्राम खुद बना लोगे, सिर्फ कॉपी करना नहीं रह जाएगा, दिमाग से कॉपी करोगे, दिमाग लगा के खुद बनाओगे, अलग तरीके से बना सकते हो आप। ओके, अब बाकी का जो कोड है वो चेक कर रहा है, डज द चेक मिडल एलिमेंट, वो कर रहा है, चेक कर रहा है मिडल एलिमेंट को, क्या वो जो नंबर हम खोज रहे हैं वो मिडल से छोटा है या बड़ा है। कंटिन्यू करो, सर्च को ढूंढना अपना कंटिन्यू रखो, जारी रखो इन द एप्रोप्रिएट हाफ ऑफ द एरे लॉजिक। तो चेक मिडल एलिमेंट, कंटिन्यू सर्च इन एप्रोप्रिएट हाफ ऑफ द एरे, इस तरह के लॉजिक पे काम करना शुरू कर देता है बाकी का कोड। अगर छोटा है तो लेफ्ट साइड, बड़ा है तो राइट साइड। वी फाइंड द इंडेक्स ऑफ द मिडल एलिमेंट, हाँ, और हम चेक भी कर रहे हैं साथ साथ क्या वो एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम ये कर रहे हैं, राइट, ये वाला चीज मिड इक्वल्स टू अगेन स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। ये कौन सा डिवीजन है, इंटीजर डिवीजन है, ये निकाल लिया हमने, और एलिमेंट मेरा क्या हो गया, इक्वल टू एरे मिड। तो क्या कर देगा, रिटर्न मिड, ये रिटर्न कर देगा। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर कोड क्या काम कर रहा है, वहाँ कह रहा है कि भैया कहाँ पर क्या मिलेगा, राइट, मिडिल एलिमेंट को चेक करो, और अगर वहाँ मिलता है तो बल्ले बल्ले, नहीं मिलता तो एप्रोप्रिएट हाफ में जाओ। अब एप्रोप्रिएट हाफ में कैसे जाएगा, कुछ इस प्रकार जाएगा जी, कंटिन्यू द सर्च इन द लेफ्ट हाफ, कंटिन्यू द सर्च इन द राइट हाफ। अगर छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, बड़ा है तो राइट में जाएगा, राइट। इफ इट डजंट चेक, वी चेक वेदर द एलिमेंट इज स्मॉलर और क्या, स्मॉलर और लार्जर देन द मिडल एलिमेंट। देखो क्या किया हुआ है, इफ अगर एलिमेंट मेरा एरे मिड से छोटा है, मतलब उस एरे या उस लिस्ट की मिडल एलिमेंट नाम के, मिडल जो इंडेक्स पे जो एलिमेंट बैठा है
उससे अगर वो एलिमेंट छोटा है जो हम ढूंढ रहे हैं तो आप किस में जाओगे, लेफ्ट साइड में जाओगे, स्टार्ट से लेकर मिड -1 तक। बताया था ना, ये 0 है, या मैं कहूं इसको हटा के करूं स्टार्ट, ठीक है, फिर ये आ गया मेरा एंड और ये आ गया मिड, यहां तक मिड -1, यहां तक मिड +1। अगर लेफ्ट साइड मिला तो स्टार्ट से लेकर मिड -1, और इसके आगे राइट साइड मिला बड़ा है तो मिड +1 से एंड तक। यही चीज हो रही है, हर बार ऐसा छोटा होता जाएगा, हर एक के 2 पार्ट बनते जाएंगे, एक इधर, फिर हर बार एक इधर, इस तरह से बनता जाएगा। तो इसका टुकड़े होते जाएंगे जब तक हमारा सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाता, तब तक होता रहेगा, या जब तक एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो ये मेरा इंप्लीमेंटेशन हो गया। अब हम क्या दे रहे हैं, पकड़ा था डेटा इसको कि भाई समझ तो आ गया, अब इसको डेटा पकड़ाया जाता है। डेटा क्या देता है, लेट्स गो हेड एंड रन दिस एल्गोरिथम। आप इस एल्गोरिथम को रन करिए अभी, राइट, अभी साथ साथ करते हैं। अब स्लाइट मॉडिफिकेशन देते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि भाई जो हमारा जो मॉडिफाई हम क्या कर रहे हैं कि हमारा प्रिंट आउट जो आना चाहिए वो कुछ इस तरह से आया कि भाई कौन सी सब एरे करंटली काम कर रहा है, ये मैंने करने का सोचा, राइट। तो ये थोड़ा मैंने चेंज किया, आप इसको देख सकते हैं। एलिमेंट का सर्च कर रहा हूँ 18, 1 2 5 7 13 15 16 18 24 28 29, राइट, यहाँ पे सर्च हो रहा है। और प्रिंट सर्चिंग फॉर एलिमेंट, ये मैंने क्या इस्तेमाल किया है, एफ स्ट्रिंग। क्या इस्तेमाल किया है, एफ स्ट्रिंग। ये एफ स्ट्रिंग क्या बता रहा है, जो ये एलिमेंट है ये यहाँ प्लेस होल्डर का काम कर रहा है, तो ये 18 यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, इससे इसकी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, तो आ जाएगा सर्चिंग फॉर 18 और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आ जाएगा इंडेक्स ऑफ 18 और चूंकि इसके आगे मैंने कोलन लगा रखा है और इसके आगे देखिए मैंने क्या कर रखा है, क्या लगा रखा है मैंने, ये लगा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस पूरी लाइन को 2 भाग में तोड़ रहा हूँ, राइट। इससे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ पाइथन को बता दिया कि भाई ये एक बड़ी लाइन है, लेकिन मैं इसके दूसरा भाग नीचे लिख रहा हूँ, इसको अलग करके रख रहा हूँ। तो बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम को कॉल किया, एरे एलिमेंट, एरे ये पास हो गया, एलिमेंट ये पास हो गया, 0 से शुरुआत की और एंड कर दिया लेंथ ऑफ एरे, ये पास कर दिया, तो अब मेरा काम करना शुरू हो जाएगा। अब जब होना शुरू हो जाएगा, देखिए अब सब एरे कैसे काम कर रही है। देखिए सबसे पहले स्टेप वाइज हो रहा है, देखिए अब मैं जो आउटपुट दे रहा हूँ स्टेप वाइज दे रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टेप वाइज कैसे दे रहा हूँ, कोड कैसे रिजल्ट कर रहा है, सब एरे इन स्टेप 0। स्टेप 0 में क्या है मेरा, 1 से लेकर 29। कितने एलिमेंट है मेरे, कोई बताएगा कितना है, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 एलिमेंट है, मतलब 0 से लेकर 10 तक, यही है 0 to 10। तो पहले 10 एलिमेंट्स हो गए। अब चूंकि 18 है, 18 किससे बड़ा है, मिड एलिमेंट कौन सा आएगा, 0 1 2 3 4 5 आएगा, क्योंकि 0 + 10 डिवाइड बाय 2 क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब 15 से बड़ा है पाइवट एलिमेंट, क्या आ गया, मिडिल एलिमेंट क्या आ गया। पाइवट एलिमेंट आपका आई थिंक क्विक सॉर्ट में इस्तेमाल होता है, राइट, क्विक सॉर्ट, रैडिक सॉर्ट, इनमें पाइवट शब्द इस्तेमाल होता है। वही चीज़ यहाँ पर मिडिल एलिमेंट काम कर रही है, सेम चीज़। तो 18 जो है मेरा 15 से बड़ा है, तो कौन सी लिस्ट को उठाएगा, इसको उठाएगा, हाँ जी बिल्कुल उठाया, 16 से 29 उठाया। अब 18 नंबर कहाँ मिलेगा, 18 सर्च कर रहा हूँ मैं, तो इसका मिडिल एलिमेंट क्या है, 24, कहाँ मिलेगा, इसके लेफ्ट साइड मिलेगा, तो इसको उठाया और इसको उठाया, आ गया ये चीज़। और उसके बाद फिर चेक किया हमने 16 और 18 में, देखा कि भाई 0 + 1/2 1/2 0.5 मतलब 0 मतलब ये 16 को लेगा मिड एलिमेंट से बड़ा है क्या छोटा, हाँ जी बड़ा है। अब मिडिल एलिमेंट क्या हो गया मेरा, क्या हो गया 18, तो अब इसका मेरी इंडेक्स क्या निकल के आ गई, 6 7 निकल के आ गया, तो मेरा 18 मिल गया, काम खत्म।
तो मेरा ये लूप कितनी बार चला, ये मेरा रिकर्शन कितनी बार चला, 4 बार चला। पहली बार 10 एलिमेंट्स थे, 11 एलिमेंट्स थे मेरे पास, राइट। उसके नेक्स्ट स्टेप में कितने हो गए, आधे हो गए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो गए। उसके बाद कितने हुए, 2 एलिमेंट हो गए, और उसके बाद 1 एलिमेंट रह गया, राइट। तो 11 5 2 1 हर बार डिवाइड बाय 2 होता जा रहा है, हर बार स्प्लिट मेरी होते जा रही है, हाफ में होता जा रहा है, तो हर बार स्प्लिट करता जाएगा, रिकर्सिवली कर रहा है, राइट। 11 साथ पे तो मिल गया, राइट। तो 11 बार चला, पहली बार 11 की लिस्ट थी, फिर 5 की हुई, फिर 2 की हुई, फिर 1 की हुई, राइट। अगर एलिमेंट अभी तक अगर नहीं मिल रहा था तो ये निरंतर कर रहा होता, ये एंड में जाके मिला एकदम 18, समझ रहे हो। तो ये 4 बार ब्रेक हुआ आपका। तो ये तो हो गया मेरा इम्प्लीमेंटेशन। और इस इम्प्लीमेंटेशन से और बात क्लियर होकर समझ में आती है, हाउ इट हाव्स द सर्च स्पेस इन ईच आइटरेशन, गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, पास आता जा रहा है उस एलिमेंट के जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। अगर मैं सर्च करना ट्राई करूं उस एलिमेंट का जो इस लिस्ट में या एरे में है ही नहीं, तो क्या होगा। अभी तक हमने 18 सर्च किया था, 18 था, और वो 7 नंबर पे मुझे मिल गया, 7th इंडेक्स पे मुझे मिल गया। अब इसमें यहाँ तो है ही नहीं, क्या सर्च कर रहा हूँ, 20 है ही नहीं, एरे मैंने ये पास की हुई है, और 20 मेरा कहीं नहीं मिलेगा आपको। कितने लेंथ की है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, मतलब 16 से लेकर 15 तक के नंबर्स हैं, मतलब 16 नंबर्स है टोटल। तो पहले जो लिस्ट थी मेरे 16 नंबर्स की थी, फिर देखा कि 20 मेरा 21 से बड़ा है, या देखा हमने कि भाई 16 है तो इसका मतलब 8, तो पाइवट एलिमेंट क्या आ गया, 30 आया, राइट। तो 30 से मेरा बड़ा है क्या छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये लेगा, ये वाला ऐसा लेगा, तो ये लेगा, तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 हो गया, हाफ हो गई लिस्ट। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर क्या बनेगा हमारा, ये 0 से लेकर 7 तक, 7/2 कितना आ गया, 3 आ गया, 0 1 2 3, ये हो गया। अब 17 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो क्या आ गया, ये वाला आ गया, 4 एलिमेंट आ गए, राइट, 4 एलिमेंट आ गए। उसके बाद फिर देखा हमने इसका हाँ हाफ क्या बनेगा, 0 1 2 3, 3/2 कितना आ गया, 1.5, तो 1 ही लेगा, 0 और 1, तो इसको लिया, इससे बड़ा है छोटा है, इससे छोटा है, छोटा का निकला 19, तब भी हमारा 19 निकला, एंड में एक एलिमेंट रह गया, तो ये पहुंच गया मेरा एक एलिमेंट तक पहुंच गया। समझ रहे हो बात को, सीधा डिवाइड होता जा रहा है डायरेक्ट हमारा, 16 फिर 8 फिर 4 फिर सीधा 1, सीधा। और यहां भी नहीं मिला, अगर यहां भी नहीं मिला कि एक एलिमेंट रह गया, अब भी नहीं मिला, तो मेरा आंसर क्या आ गया, -1, इसका मतलब मेरे को एलिमेंट नहीं मिला। और इसी तरीके से हम देखेंगे तो सर्चिंग फॉर 421 विद एरे विद 200 एलिमेंट्स, तो कितना सर्च फिनिश हुआ, 6 स्टेप पे फिनिश हुआ, तो 421 का इंडेक्स मुझे यहां पर पकड़ा दिया गया। अगर 1800 सर्च कर रहा हूं, एरे 1500 एलिमेंट की एरे है, और उसमें सर्च 11 स्टेप में हुआ और मुझे 1800 कहीं नहीं मिला, तो -1 आया। 3101 सर्च कर रहा हूं मैं 3000 एलिमेंट में से, और मुझे आखिरकार 8 स्टेप में वो चला। देखिए रिकर्जन है, इतने एलिमेंट है, 3000 एलिमेंट पे 8 स्टेप में हो गया, 1500 एलिमेंट का 1100 स्टेप में हुआ, 200 एलिमेंट का 6 स्टेप में हुआ। सोचिए, तो जितना ज़्यादा नंबर है उतना ज़्यादा मेरा काम एफिशिएंट हो रहा है, तो मेरा 151 पे मुझे इंडेक्स पे मिल गया और मेरा सक्सेसफुल हो गया। तो ये फन ऑफ इट है, ये आपके लिए बता दिया कि जस्ट हाउ मेनी स्टेप्स इट टेक्स व्हेन यू सर्च टू फिगर आउट वेदर अ नंबर क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो इसी के साथ आपको मैंने फन एलिमेंट भी दे दिया, जो आपको पता लगे कि सर्चिंग कैसे होती है, बाइनरी सर्च कैसा होता है और रिकर्सिव कैसा होता है, कितनी फास्ट है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आदियोस।